कहानी। रिया एक अकेली बच्ची थी जो अपने पुराने सुनसान घर में रहती थी। उसके माता पिता एक दुर्घटना में मर गए थे और वो अपनी दादी के साथ रहती थी। दादी हमेशा व्यस्त रहती थी, इसलिए रिया अक्सर अकेले ही खेलती थी। एक दिन रिया को अटारी में एक पुरानी टूटी हुई गुड़िया मिली। गुड़िया का एक हाथ टूटा हुआ था और उसकी आंखें फीकी पड़ गई थी, लेकिन रिया को वो गुड़िया बहुत प्यारी लगी। उसने गुड़िया को साफ किया और उसका नाम एली रखा। रिया एली के साथ हर समय खेलती थी। वह एली से बातें करती, उसे कहानियां सुनाती और उसके साथ सोती थी। धीरे धीरे रिया को लगने लगा कि एली भी उससे बातें कर रही है। उसे एली की धीमी फुसफुसाती आवाज सुनाई देती, जो उसे कहानियां सुनाती और उसके साथ खेलती थी। लेकिन एली की कहानियां डरावनी थी। वो अंधेरे जंगलों, भूली हुई आत्माओं और छिपे हुए राक्षसों की कहानियां सुनाती थी। रिया डर जाती, लेकिन उसे एली की आवाज में एक अजीब सी कशिश महसूस होती थी। एक रात रिया सो रही थी जब उसे एली की आवाज सुनाई दी। एली ने कहा, रिया चलो खेलते हैं। रिया ने आंखें खोली और उसने देखा कि एली उसके बिस्तर के किनारे बैठी है। उसकी टूटी हुई आंखें चमक रही हैं। एली ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे अंधेरे गलियारे में ले गई। गलियारा ठंडा और डरावना था और दीवारों पर अजीबोगरीब छायाएं नाच रही थीं। एली ने रिया को एक बंद कमरे के सामने रोका और कहा, अंदर चलो रिया, यहाँ हमारे दोस्त हैं। रिया डर गई और उसने एली का हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन एली ने उसे कसकर पकड़ रखा था। एली ने दरवाजा खोला और रिया ने देखा कि कमरे में कई टूटी हुई गुड़ियाएं बैठी हैं। उनकी आंखें चमक रही हैं और उनके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान है। रिया चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी और कोई भी उसे नहीं सुन पा रहा था। उस रात के बाद रिया कभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। वो हमेशा डरी हुई और अकेली रहती थी और उसे हमेशा एली और उसकी डरावनी कहानियां याद आती थी। और उस टूटी गुड़िया का रहस्य आज भी उस घर की दीवारों में कैद है।